और प्राण ले जाएंगे तो प्राण भी जाएंगे और धन भी जाएगा। इसलिए आज से किनका स्वागत करना है? आइए साहब बैठिए, चोरी तो करोगे। वो सेठ जी भी ऐसे ही समझदार थे। हमारे जीवन में अपना प्रसंग चल रहा था, सुख के दिन कितना भी आ जाए, दुख के दिन को भूलना। कितने अच्छे दिन आ जाएं, कानूनी बना रहा हूँ, कानूनी बना रहा हूँ। एक कानून बन गया चोरों का स्वागत करना। कानून का गणतंत्र दिवस का अर्थ है कानून बनाना कि कैसे ये दुनिया चलेगी, कैसे दुनिया के बीच में हम रहेंगे, दुनिया के साथ क्या व्यवहार होगा। तो एक कानून बना हमारे भक्तों का चोरों का स्वागत। ले तो वे जाएंगे ही, पर ध्यान रखना यदि ले भी जाएंगे तो उनको याद रहेगा कि किसी ने मेरा कानून कभी निरर्थक नहीं जाएगा। बनारसी दास के यहाँ चोर घुसा। बनारसी दास ने कहा, हो हमारी तो पेटी में पड़े हुए रुपया थे, रत्न थे, जरूर कोई परेशान है। इतने चौकीदारों को पार करके इतनी रिक्श लेके आया है, जरूर परेशान है। और वे लेटे लेटे देखते रहे, वो माल रखता गया और माल इतना ज़्यादा था कि वजन हो गया तो उठ नहीं रहा था। 2-3 बार उठाया, उठ नहीं रहा था। तो बनारसी दास धीरे से उठ के पोटली उठवा देते। बोले भाग जा जल्दी, चौकीदार जाके। और खुद बनारसी दास चौकीदार को पीछे के दरवाजे से निकाल के आए। बोले आगे से मत जाओ, वहाँ चौकीदार हैं, निकल जा। खुद जाकर सांकल खोली, जैसे मानी ने खुद जाके सांकल खोली, विदा किया। बनारसी दास ने चोरे को पीछे के दरवाजे से निकाल करके भेजा, जाए यहाँ से चला जल्दी, चौकीदार जाग जाएंगे। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। घर के खुद का सामान चोर को पुटरिया उठा रहे हैं और निकलने का रास्ता बता रहे हैं। क्या बात है। चोर घर गया, हमेशा चोरी करके जाता था। माँ को बताता था, पत्नी को बताया, बहुत रिक्स थी, बड़ी मुश्किल में आया हूँ, बहुत मुश्किल थी। आज बोले माँ, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले माँ, मैं ऐसे घर में गया, पहली बात तो जाना मुश्किल था लेकिन पहुँच गया। वहाँ वो सेठ सो रहा, कौन था वो, सो रहा था। उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। मैंने माल बांध दिया तो वो उठा और मेरी पोटली उठवा दी और हमें पीछे के दरवाजे से सकुशल निकालने आया। बोले मैंने कहा तू क्यों आ रहा? बोले मैं इसलिए आ रहा हूँ, कोई चौकीदार पड़ जाएगा तो मुझे देख के, इसलिए। माँ कहती क्या बोलता बेटा, तुझे पोटली उठवाई, तुझे बाहर तक भेजने आया, कौन घर था ऐसा? लोग उसे बनारसी दास कहते। बेटा बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू। आज तक तूने जो चोरी की है, वो चोरी की कोई बात नहीं थी, मैं भी समर्थन में थी। आज जो तूने चोरी की है, उसके यहाँ की जो उसने पोटली उठवा दी, उसके यहाँ की जो दरवाजे तक भेजने आया, चल इसी समय चाहे एक दाना भी इसमें से मत निकाल लेना। पोटली लेकर बनारसी दास के सुबह आके बोले पंडित जी बेटे को माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो, ये सामान देख लो आप पूरा है। बोले माँ जी क्यों लाई है, मैंने कोई रिपोर्ट थोड़ी लिखाई है, जरूरत है। बोले नहीं साहब, हम चोर जरूर हैं, हम चोरों के यहाँ चोरी कर लेंगे, तुम जैसे साधु सज्जनों के यहाँ चोरी नहीं करेंगे। ये धन खा के मैं मरूंगी, पैरों में गिड़ गई, गिड़गिड़ाई, नहीं मैं नहीं चाहिए। चोरों के स्वागत का कानून 26 जनवरी को दिया मैंने कानून।
सारी दुनिया के कानून में लिखा है अतिथियों का कैसे सत्कार करना है। ब्याही जी आ जाए तो कैसे करना, कुंवर साहब आ जाए तो कैसे करना, वो जो करते ना आप सबको, सबके स्वागत के ढंग अलग अलग हैं। हाँ, एक से ही सबका स्वागत होता है कि अलग अलग? सबका अलग अलग होता है। उसमें सब स्वागत लिखे हुए थे और सब में आप पारंगत हैं। किसका स्वागत कैसे करना इसमें आप पारंगत हैं। बस एक चोर का स्वागत करना नहीं जानते तो मैंने आज सिखा दिया है। 2026 जनवरी का गणतंत्र एक कानून बना सुधा सागर के भक्तों को। दुश्मन का स्वागत करना बहुत बड़ी चीज। सारा माल लौट के आ गया वापस और याद करेगा वो आपकी करुणा और दया याद करेगा। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें करुणा के माध्यम से बहुत बड़ी। इसलिए अपना प्रसंग था अतीत नहीं भूलना। उसके यहाँ चोर घुसे, उसने कहा बैठो भैया, बैठो बैठो, आगम की कहानी सुना रहा हूँ शास्त्र की, फिर समाप्त कर दो। उसने बैठा लिया। बोले भैया मैं चाबी लाऊं? नहीं मैं चलूँगा साथ। चलिए, चाबी लाया, उसमें से एक चाबी निकाल ली। बोले ये पकड़ो। चोर कहते बदमाश, लगता है 84 का दिखता है। असली चाबी निकाल ली और नकली दे रहा है मुझे। ये चाबी क्यों निकाल? बोले साहब इसमें तुम्हारे कोई काम की चीज नहीं है। एक मतलब बोले ये सब झूठ बोल रहा है। हमें नकली चाबी जब तक अपन खोलने में लगेंगे तब तक ये चाबी को या तो खा जाएगा या निगल देगा या फेंक देगा, छुपा देगा। चोर का सरदार इसको छोड़ना मत, ये चाबी गड़बड़ कर देगा, ओरिजिनल चाबी। तो इसने निकाल लिए। उसने कहा साहब ये चाबी मत लो, आपके काम की नहीं है, मैं ये नहीं दूंगा। ये पकड़ो, इसमें रत्न रखे, इसमें रुपया रखे, इसमें सोना रखे, सब चाबी लो। चोर ने कहा वो नहीं चाहिए, वही चाहिए। कहते ना जिस पे बंदेज कर दो। हाँ। यदि यहाँ पर्दा टांग दिया जाए कि यहाँ बूढ़ों का देखना बंद है और ये बुढ़े सारे पर्दा फाड़ देंगे। जिसको कम भी दिखता होगा वो 18 नंबर का चश्मा लगा। बंदेज क्यों? बंदेज आकर्षण का बन जाता है। चोर का यही लो, इसको छुड़ाओ। मारा पीटा, जोर से उंगली खींची, उंगली टूट गई। चलो बोले इसी में लो। सारी तिजोरियों में वो चाबी लगाई, किसी में नहीं लगी। एक कोने में टूटा हुआ संदूक पड़ा था, उसमें लगी। चोर कहते हैं जितने होशियार सेठ होते वो ऐसे ही रखते हैं माल, जिससे किसी को खोला। एक फटी धोती थी, एल्युमिनियम का एक लोटा था, एक एल्युमिनियम की कटोरी थाली थी। पूरा झराया, पूरा देखा, कुछ नहीं। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। बोले सेठ जी, और वो चाबी जो फेंक रहा था सब में सोना चांदी रखा था। बोले ऐसा आदमी तो मैंने कहीं। क्या मामला है सेठ जी? छोरों ने कहा पहले तो मामला बताओ। बोले भैया आप ले जाओ, ले जाओ, आपको जो कुछ करना है। और वो उन तिजोरियों को नहीं संभाल रहा है, जो कपड़े ऐसे ऐसे करके फेंक दिए थे। बोले भैया मेरा अपमान मत करो। वो कपड़ों को उठाना। बोले सेठ तो इन फटे कपड़ों के लिए, और मैं तिजोरी में से माल लगा इसके लिए कुछ नहीं। और उसके कपड़े उठा करके ऐसे करके रख रहा है। चोरों ने कहा कि आज तो चोरी तो बाद में होगी, पहले रहस्य बताओ क्या है सेठ जी। बोले भैया आप लोग क्या मतलब? नहीं पूछ के जाऊंगा। बोले भैया इन तिजोरियों को जब देखता हूं मैं तो मुझे अहंकार आता है, मेरा मान बढ़ता है, मेरे पास इतना धन है। और जैसे समझता हूं तो मुझे अपनी औकात पता चल जाती है। कल में ये था, इसमें मेरा मार्दव धर्म है,
इसको देखते ही मेरा मान खत्म हो जाता है। देख ले, आज तू बड़ा आदमी है, कल तू ये था। इसको दूर को मैं दर्शन कर लेता हूँ शाम को सोने के पहले, उठने के, तो मेरा मान मार्दव धर्म बदल जाता है। मैं बिल्कुल सहज भाव में आ जाता हूँ। मुझे अतीत की स्मृति आ जाती है तो वर्तमान का मान खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको नहीं दे रहा था। देखो आपने फेंक दिए ना। चोरों ने कहा, क्या सेठ जी, तुम्हारा जैन धर्म ऐसा है क्या? हाँ, हमारा जैन धर्म ऐसे ही है। इसमें मेरा धर्म था, इसमें मेरा कर्म था। दोनों में से एक बचाना है तो हम धर्म बचाएंगे, कर्म नहीं बचाएंगे। इस पेटी में मेरा क्या था? धर्म था, मार्दव धर्म था। और उसमें क्या था? कर्म था। कर्म मुझे मानी बनाता है और धर्म मुझे दानी बनाता है। मेरी ये औकात। पर इसको देख करके मैं दान दे देता हूँ। कई लोग कहते हैं, आप इतना दान देते हो? तो वो कहते हैं, मैं इसलिए दान दे देता हूँ, कितने ही दान दूं, ये नौबत तो नहीं आई। मैं उस दिन दान देना बंद कर दूंगा जिस दिन मेरी ये नौबत आ जाएगी। इसलिए मेरा दान देने का भाव आता है। ये नौबत आ जाएगी, उस दिन फिर मेरे पास कुछ। तो इसको देख करके मुझे दान देने का भाव आता है और तिजोरी देखकर मुझे मान करने का भाव आता है। बोलो, अतीत का दुख, अतीत की प्रतिकूल परिस्थितियां हमें कभी भूलना नहीं है। और दुश्मन प्रतिकूल है तो हमें उससे लड़ने का भाव नहीं, सदा एक भाव करो, काश मैं उसके लिए क्षमा मांग सकूं, कर सकूं। वस्तुतः जिंदगी जीने के ये तरीके हैं। जिंदगी जीने का एक तरीका ये भी है जो आज हमने बताया। आपका समय हो गया। आशीर्वाद मिला कि नहीं?